उपनिषदों के 3 अमर संदेश। संदेश पहला। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गे पथस्तत् कवयो वदन्ति। इसका अर्थ है, भाइयों उठो, जागो और अपने अभीष्टों को प्राप्त करो। जब तक तुम्हें अपना अंतिम अभीष्ट न मिल जाए कदापि न रुको। अथवा इस विषय में श्रेष्ठ जनों के समीप जाकर उनके अनुभव प्राप्त करो। छुरे की तेज धारा के समान जीवन के महान लक्ष्य का दुर्गम मार्ग अति कठिनाई से प्राप्त होता है। बड़े बड़े विद्वानों, पंडितों एवं ऋषियों मुनियों तक ने यही बात कही है। संदेश दूसरा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथमर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथमर्त्यो मृतो भवत्येतावदनुशासनम्। अर्थात जब मनुष्य के हृदय से चिरकाल से बसी हुई कामनाएं छूट जाती हैं तब वह अमरत्व को प्राप्त करता है। अर्थात तब उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता और इसी मर्त्य लोक में अथवा इसी मनुष्य योनि में वह शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार जब हृदय से सारी संदेह, छल छिद्रादि गांठें टूट जाती हैं तब वह अमर हो जाता है। बस इतना ही सभी शास्त्रों का निचोड़ है। संदेश तीसरा। सत्यम वद धर्मंचर सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम भूत्यैन प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम्। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः समदर्शिनः युक्ता अयुक्ता अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः एष आदेशः। प्राचीन काल में शास्त्रीय शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद गुरुजन अपने छात्रों को किस प्रकार उपदेश करते थे यह इन पंक्तियों में बताया गया है। इनका अर्थ है, सदा सत्य बोलना, धर्म करना, कभी भूलकर भी सत्य से बेपरवाही मत करना, धर्म से बेपरवाही मत करना, किसी की भलाई करने से अथवा कार्य में निपुणता प्राप्त करने से बेपरवाही मत करना, अपनी उन्नति की ओर कभी उपेक्षा मत करना, कभी पढ़ने और पढ़ाने से उपेक्षा मत करना। माँ को देवता मानना, पिता को देवता मानना, आचार्य को देवता मानना, अतिथि को देवता मानना, जिनकी कोई कभी निंदा न कर सके ऐसे कामों को करना। किसी ऐसे कामों को कभी मत करना जिनकी लोग निंदा करें। हमारे जो अच्छे काम कहे जाते हैं, जिनकी संसार में प्रशंसा होती है, उन्हीं का अनुकरण तुम भी करना। किसी निंदित व अप्रशंसित काम का अनुकरण कभी भी मत करना। जो कुछ किसी को देना उसे श्रद्धा से देना, बिना श्रद्धा के कुछ भी मत देना। प्रसन्नता से देना, विनम्रता से देना, डरते हुए की तरह देना, ऐंठ कर मत देना, प्रेम से देना। यदि जीवन में कभी किसी कार्य के बारे में तुम्हें संदेह हो अथवा अपनी जीविका या व्यवहार में कभी कुछ संदेह उठे तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे समीप जो श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी, सबको समान रूप से प्रेम करने वाला, अपने कर्मों में निरत रहने वाला, सदा सावधान एवं धर्म में मति रखने वाला हो, उसकी शरण में जाना। जिस प्रकार का कार्य वह करता हो
या जिस तरह की आजीविका का उसका व्यवहार हो उसी तरह तुम्हें भी करना चाहिए। विमुग्ध नहीं होना चाहिए। यही मेरा अंतिम उपदेश है।